ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन और जुडिशरी का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो कि है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो सब्जेक्ट है उससे है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से संबंधित सभी क्वेश्चंस है। तो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक सेठ बजट के साथ संसद में प्रस्तुत किया जाता है? सेठ बजट के साथ, इसका सही आंसर है सी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है और ऑप्शन के साथ साथ आंसर भी है, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? यानी दोनों मिलकर बैठक एक साथ करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। इसके लिए अलग अलग अनुच्छेद है और उसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया उसमें से करेक्ट आंसर जो है वो है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में जो है लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 निम्नलिखित पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। अब किस पर प्रतिबंध नहीं लगाता है? वो है कि उचित वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन पर नहीं लगाता है। बाद बाकी वर्ग विधान, किसी व्यक्ति के साथ विशेष व्यवहार, असमान लोगों के साथ समान व्यवहार, इस पर लगाता है। यदि 4 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना है? तो न्यायिक समीक्षा हमेशा होना चाहिए और यही मूल संरचना है। ये केस जो है संबंधित है आपका एल चंद्र कुमार, किससे संबंधित है? एल चंद्र कुमार वर्सेस भारत संघ, राइट। ये दोनों जो है यह संबंधित केस है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वह करेक्ट आंसर है। कौन सा मामला कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून को कार्यान्वयन से संबंधित है? अब कन्या भ्रूण हत्या ऐसे उसमें जो बताया गया था ये था कि कोई भी भ्रूण को चेक भी नहीं करवा सकता है, और ख़ास करके यदि कोई ऐसा चाहता है कि गर्ल बेबी का जो भ्रूण है और यदि वो उसको जांच करवाता है, जांच करवाने के बाद यदि उसको नष्ट करवा देता है, तो यह जो कानून लाया गया था, यह है मामला जो आया था वह मामला है CEHAT बनाम UOI। इसमें यह बताया कि कन्या का भ्रूण हत्या के खिलाफ जो है कानून का कार्यान्वयन से किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले ये देख लेना है सभी ऑप्शन में से कि वो ऑप्शन है कौन कौन का। एक साधारण विधेयक केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक सदन के सत्र अवसान में कारण व्यपगत नहीं होगा। और घ है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक सदन के विघटन के कारण व्यपगत नहीं होगा। तो सही जो है उसी को हमें सिर्फ लेना है। तो इसमें से अलग अलग स्टेटमेंट सही है और वह जो सही है वह है बी और सी नंबर, यानी ख और ग, ये दोनों के दोनों सही है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक सदन के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा, और राज्य परिषद में लंबित कोई विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है लोकसभा के विघटन पर समाप्त भी नहीं होगा। तो ये दोनों के दोनों सही है, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा मामला संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित नहीं है? तमिलनाडु राज्य बनाम के श्याम सुंदर। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनुच्छेद 352 में ही आपातकाल के लिए जिक्र किया गया था। तो आपातकाल की प्रत्येक घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। यह जो है इसका समय सीमा किया गया था और वह समय सीमा था 1 माह के भीतर। 1 माह के भीतर अनुच्छेद 352 बताता है कि आपातकाल की प्रत्येक घोषणा संसद के प्रत्येक सदन में रखी जाएगी। अब है कि 44th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1978, इसमें क्या बताया गया था? इसमें साफ साफ बताया गया था कि अनुच्छेद 31 को हटा करके अनुच्छेद 301 को शामिल किया गया, ठीक है, 44th अमेंडमेंट में। अब है 10 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के कुछ संशोधनों को अनुमोदित करने के लिए कितने राज्यों की आवश्यकता होती है? तो यह जो राज्य है यदि ऐसा होगा कि कोई भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो कम से कम जितनी राज्य है इस राज्य का जो है ना संख्या आधे से कम नहीं होना चाहिए, आधे से ज़्यादा होना चाहिए। पूरी आधा होता है, आधा से 1 ज़्यादा रहे या 2 ज़्यादा रहे, ये माने नहीं करता है, लेकिन आधे से ज़्यादा रहना चाहिए। के संबंध में राज्यसभा की क्या शक्ति है?
तो राज्यसभा की शक्ति से संबंधित क्वेश्चन है। यह करेक्ट आंसर जो है सिफारिश करने के लिए उन्हें 14 दिन तक रोक सकता है। किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि मौलिक अधिकारों को संशोधन करने के लिए एक संविधान सभा बुलानी चाहिए। तो यह जो संविधान सभा बुलानी चाहिए, इसका जो है ना मामला पूछ रहा है कि वो कौन सा केस रिलेटेड था। तो रिलेवेंट केस जो था वो था गोलकनाथ का मामला। गोलकनाथ के मामला में ही सर्वोच्च न्यायालय में घोषणा किया गया था मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलानी चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में एक संविधान निर्माता शक्ति के रूप में संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में किसके द्वारा शामिल किया गया था। तो ये क्वेश्चन है अनुच्छेद 368 संबंधित। 368 का जो अनुच्छेद था, यह अनुच्छेद जो है ना आपको 24 संशोधन 1971 में ही शामिल किया गया था, राइट। 14 नंबर क्वेश्चन है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत जारी प्रत्येक उद्घोषणा होगी। अनुच्छेद 360 में जो बताया गया था, ये बताया गया था कि संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा गया, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा गया उद्घोषणा, तो वह उद्घोषणा होगी जो सदन में रखा जाएगा, वही चीज की उद्घोषणा होगी। निम्नलिखित में से किस संशोधन में संसद में फ्लोर क्रॉसिंग पर प्रतिबंध लगाया। पहले फ्लोर क्रॉसिंग होता था, आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा एक सेपरेट की फ्लोर क्रॉसिंग क्या होता है, लेकिन अब फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होता है। जैसे दल बदलना, शामिल हो जाना, या तो जो पार्टी के है एकाएक मन हुआ तो संसद में ही दूसरे को वोट डाल देना, इससे है। लेकिन यहाँ पर मैं इससे बात नहीं करूँगा, मेन टॉपिक आपका ये हो गया संसद में फ्लोर क्रॉसिंग। तो फ्लोर क्रॉसिंग का जो संशोधन था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। संशोधन आया, संशोधन होने पर फ्लोर क्रॉसिंग पर प्रतिबंध लगाया। तो वह जो संशोधन था कॉन्स्टिट्यूशन का, हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का 52nd जो है संशोधन हुआ, उसमें जो है ना यह किया गया था। संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध किस विषय पर कानून बनाने के लिए तभी सक्षम होती है जब, तो क्या होती है कि जब कभी भी संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध है तो किसी भी टॉपिक यदि कानून बनाना चाहता है तो उसके लिए राज्यसभा में उपस्थित सभी और मतदान करने वाले सदस्यों से इसमें से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव पारित होती है, और यह राष्ट्रीय हित में संसद को ऐसे मामलों में कानून बनाना चाहिए। भारतीय संसद की संयुक्त बैठक के लिए कोरम, जब कोरम की बात होती है तो भारतीय संसद की संयुक्त बैठक होगा। यह कोरम जो है आपको संसद के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा होना चाहिए, तब वो कोरम तैयार होगा। संसद के अनुच्छेद 16(1) में जो अवधारणा है वो अवधारणा ये बताया गया कि अवसर की समानता, यानी जब कभी भी अवसर मिलते हैं तो उसकी समानता बनी रहनी चाहिए। 19 नंबर है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को निम्नलिखित आधारों पर प्रतिबंध नहीं किया जा सकता। यदि मैं मौलिक अधिकार को बात करूं तो मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को बताया गया है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को यदि प्रतिबंधित वाली बात आ जाती है, आधारों पर प्रतिबंध नहीं किया जा सकता है, तो वह होगा राज्य की सुरक्षा। नैतिकता भी नहीं होगी, सार्वजनिक व्यवस्था भी नहीं होगी, स्वास्थ्य भी नहीं, राज्य की सुरक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति वैधानिक प्रावधानों के विपरीत होने पर कौन सी रीट जारी की जाए। यह रीट से संबंधित है। 5 तरह की जो रीट होती है, तो ये रीट जो है ना आपका संबंधित पूछा जा रहा है कि वैधानिक प्रावधान, तो वैधानिक प्रावधान के विपरीत होने पर जो है जो नियुक्ति है वो नियुक्ति से संबंधित है, तो उसमें जो होगा वो को वारंटो रीट लगाई जाती है। तो रीट जो है वो 5 तक है, उस रीट में से को वारंटो रीट जो है फाइल की जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए बाध्य है। एक्चुअली अनुच्छेद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ बताया गया है कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को जानकारी देना पड़ेगा जब वो डिसीजन लेते हैं, तो वह है आपका अनुच्छेद 78 अनुच्छेद के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए बाध्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको जैसे मैंने बताया कई बार कि जब कभी भी ये कथन वाली बात आ जाए तो आपको देख लेना है कि यहाँ पर है या नहीं है बताया जाता है। तो यहाँ पर बताए कौन सी कथन सही नहीं है, तो आपको सबसे पहले देख लेना सही से कथन, बाद बाकी जो होगी नहीं हो जाएगी। इसमें जो बी नंबर क्वेश्चन जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इलेक्शन कमीशन से है, इसमें जो है चीफ इलेक्शन कमीशन जो है और अन्य चुनाव आयुक्त के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। यह जो है आपका गलत है, राइट। देश में पंचायती राज की शुरुआत
कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पंचायती राज में पंचायत स्तर पर जो त्रिस्तरीय जो न्यायिक होती है और जो हमारे लेवल है 3 टायर जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, इसमें जो पंचायती राज आती है, तो पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत जो हुई थी 1959 में हुई थी। ऐसा कथन सत्य है? तो कथन सत्य, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होता है। कभी भी ऐसे राष्ट्रपति चुनाव हो और उसमें जो कोई संबंधित ये विवाद जो है आपको उस एरिया का जुरिस्डिक्शन में नहीं जाएगा, बल्कि वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। भारत के में मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी किसके द्वारा शुरू की गई थी? यह सामूहिक जिम्मेदारी, तो मंत्रिमंडल जो कैबिनेट होते हैं, तो भारत में जो मंत्रिमंडल है उसमें जो सामूहिक जिम्मेदारी होती है वो बताया गया है कि जिम्मेदारी भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्रवार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? यह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है, क्षेत्रवार यानी एक क्षेत्र का, वो है आपका लद्दाख। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य द्वारा पारित एक संकल्प जो संसद को राष्ट्रीय हित राज्यों के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है, एक निश्चित अवधि तक लागू रहता है। और लागू का जो समय है वह समय सीमा 1 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, 1 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, एक निश्चित अवधि बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में, जब हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ था तब। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? सबसे पहले मौलिक कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन। तो मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उससे संबंधित है कि वह नहीं है, तो वह है आपका सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर अन्य उपाधियों को समाप्त करना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे संवैधानिक विचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा माना गया है? वह है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा माना गया। इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहला जो अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वह सबसे पहले अमेंडमेंट कब हुआ था? तो अमेंडमेंट की बात करूं तो यह अमेंडमेंट जो है सबसे पहले किया गया था 1951 में। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक प्रावधान के तहत गठित नहीं है? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन जो है यह हमारा जो है संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत नहीं है। वित्त आयोग भी है, संवैधानिक अंतर्राज्यीय और अनुसूचित जातीय आयोग भी है। योजना आयोग जो है वह संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत गठित नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है? वह है आपका आधिकारिक भाषाएं। आधिकारिक भाषाएं न कि पंचायती राज, दल बदली विरोधी भी नहीं, कुछ नियमों और विनियमों का सत्यापन भी नहीं है। जो अनुसूची में जो प्रावधान है संविधान की वह है आधिकारिक भाषाएं। जिला न्यायाधीशों के अलावा अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? ये डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा बताया जा रहा है। तो इसके लिए जो है आपको राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग जो स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उनके परामर्श से नियम बनाया जाता है, और उसके बाद जो है राज्यपाल द्वारा जो है उच्च न्यायालय भी डिसीजन लेते हैं, उनके नियम के अनुसार ही जो है जिला जज के अलावा अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति होती है। जनरली जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ही करती है। सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत तैयार किए गए हैं? वह है आपका अनुच्छेद 142।
निम्नलिखित में से कौन सा पहला मामला है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में अपने सलाहकार क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया? वह सही क्वेश्चन है दिल्ली कानून अधिनियम के संबंध में। मोस्टली क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया।